जय श्री राम। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर के बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, झेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। प्रेम मीरा ने मन डाला, उसमें पीना पड़ा बिस्का प्याला। प्रेम मीरा ने मन डाल, प्रेम मीरा ने मोहन पे डाला, उसको पीना पड़ा बिस्का प्याला। जब तलक ममता है जिंदगी से, जब तलक ममता है जिंदगी से, उसकी रहमत बरसती नहीं है। जब तलक ममता है जिंदगी से, उसकी रहमत बरसती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। तब से संकट पड़े मन से डोर, खेल खम्बे से प्रहलाद बोले। तन पे संकट पड़े मन पे बोले, खम्बे से प्रहलाद बोले। पतित पावन प्रभु के बराबर, पतित पावन प्रभु के बराबर, कोई दुनिया में हस्ती नहीं है। पतित प्रभु के बराबर, कोई दुनिया में हस्ती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। संगत कहते हैं नागिन है माया, जिसे सारा जगत काट खाया। संत कहते हैं नागिन है माया, जिसने सारा जगत काट खाया। राम नाम में मन में है, राम नाम जिसके मन में, उसे नागिन ये नस्ती नहीं है। राम नाम जिसके मन में, उसे नागिन ये डसती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। खेलता है जिंदगी से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। मन के मंदिर को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं। मानस 30 लंका कांड के 30 दो हिस्से आगे। जो हस करो तदपि निभाए मुँह बधे नहीं, कछु मनसाय कौल काम, बस के पिन भी मूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। यदि ऐसा करूँ तो मैं इससे कोई बड़ाई नहीं, मरे हुए को मारने में कुछ भी फुर्सत नहीं है। मामा की
कामी कंजूस अत्यंत मूढ़ अति दरिद्र बदनाम बहुत बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी विष्णु विमुख स्तुति संत विरोधी तनु पोषक निंदक अज्ञानी जीव जव सम 14 पानी। नित्य का रोगी निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला भगवान विष्णु से विमुख वेद और संतों का विरोध, ये अपना ही शरीर शोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान, ये 14 प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान है। असवाची अस विचारि खल बधौ न तोहि अब जनि रिस उपजावस मोहि सुनि सको कह निश्चय नाता अधर दसन दसी मीजत हाथा। अरे तू ऐसा विचार कर, मैं तुझे नहीं मारता, अब तू मुझ में क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा न दे। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होंठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, रे कपि अधम मरण अब चासी छोटी बदन बात बड़ी कहसी कटु जलपसी जड़ कपि बल जाके बल प्रताप बुद्धि तेज ताके। अरे नीच बंदर, अब तुम मानना ही चाहता है, किसी से छोटे मुँह बड़ी बात करता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, जिसमें बल प्रताप बुद्धि तथा तेज कुछ भी नहीं है। अगुण अमान जानी तेहि दीन पिता बनवास सो दुख अरु जुगति विरह पुनि निस्दीन ममतास। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वह उसका दुख, उस पर युति स्त्री का बेरा, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल गर्व तो ही अही से मनु कने खाए निशाचर दिवस ने मोर समुच देख। जिनके बल का मुझे गर्व है, जिस ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। उसे मूढ़ जिद छोड़कर समझ विचार कर। जब तही कीने राम करे निंदा को दो यदि भेव कपिंदा हरिहर निंदा सुने जो काना होई पाव गोद हाथ समाना। जब उसने श्री रामचंद्र जी ने तब तो कपि शेष अंगद तदन को दी, क्योंकि सास ऐसा कहते जो अपने कान से भगवान विष्णु और श्री की निंदा सुनता है, उसे गोवर्धन समान पाप होता है। कटकटान कपि कुंजर भारी दोही भुज दंड तमक मही मारी डोलन धरनी सभासद खसे चले भाजी भय मारुत गसे। बानर से संगर बहुत जोर से कटकटाए और उन्होंने तमकर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को बीच में दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठकर सवार गिर पड़े और भय रूपी पवन से ग्रस्त होकर भाग चले। गिर संभारी उठा दस कंदम भूतल परी मुकुट अति सुंदर कछुते ही ले सिर सवारे कछुंगत पर पास पवारे। रावण गिरते समल को उठा, से अत्यंत सुंदर मुकुट गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिर पर सुधाकर रख लिया, कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देखी कभी भागे दीन ही लोक परन विधि लागे कि रावण करी कोप चलाए पुलिस चारे आवत अतिधाय। मुकुटों को आते देखकर बानर भागे, सोचने लगे विधाता क्या दिन में से उल्कापात होने लगा, तारे टूट कर गिरने लगा, अथवा क्या रावण ने क्रोध के चारों चलाए और जो बड़े धाय के साथ वेग से आ रहे। का प्रभु हंसी हनि हृदय डेराहो लोक न सही केतु नहीं राहो एक क्रिकेट 10 कंदर केरे आवत बलि तने के फेरे। प्रभु ने उस हंस कहा, मन में डरो नहीं, ये न उल्का है, न वज्र और न केतु या राहु। ये अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट है जो अब बाली अंगद के फेंके हुए आ रहे। तरह की पवन सुत कर आ गए आने धरे प्रभु पास, कौतुक देखे भालू कपि दिन कर सरिस प्रकाश। पवन सुत श्रीमान जी की उछल कर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और बानर तमाशा देखने, उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहाँ सकोपी दसाना सब सन कहत रिसाए धरो कपि धरी मारो सुनी अंगद मुस्काए। वहाँ सभा में क्रोधित रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़ कर मार डालो।
अंगद का सुनकर मुस्कुराने लगे। ये मेरी बेगी सुबह सब धाऊं खाऊं भालू कपी जहाँ पाऊँ मर कटही न करो महिमा जाई जे धरो तापर दो भाई। फिर उसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और कहाँ जहाँ कहीं रीछ बानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो। जाकर दोनों तपस्वी भाई राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। पुनि सगो बोली जुब राजा गाल बचावा तो ही न लाजा मरु घर काटी नीलज गुलघाती बल बिलोग बिहरत नी छाती। रावण के को भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद को होकर बोले, तुम्हें गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे अरे कुल नाशक, गला काटता करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? रेती चोर कुमार गामी खलमल राशि मधुमती कामी सन्निपात जल पश दुर्वादा भई काल बस खल मन ज्यादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार पर चलने वाले दुष्ट पाप की राशि मन बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया। या को फल पा वही वो आगे बानर भालो चपेने लागे। राम मन के बोलत असी बानी गिरही न सब गिरही तब रसना अभिमानी। इसका फल तू आगे बानर और भालुओं के चपेट लगने पावेगा। राम मनुष्य ऐसा वचन बोलते हो? अरे मानी तेरी जीभ नहीं गिर पड़ती? गिरही रसना संशय नहीं सिरने समेत समर माही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभें अकेले नहीं सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी। जन सोना क्यों 10 कंद बाली बाध्यो गई एक साथ 20 लोचन अंध धिक तब जन्म को जाती जड़। हे दशानन, जिसने एक ही बार में बाली को मार डाला वह मनुष्य कैसे है? अरे को जाती, अरे जड़ 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है। तेरे जन्म को धिक्कार है। तब सोनी कहीं प्यास तृषित राम सायक निकल तजो तो ही तेसी दास कटु जलपक निश्चर अधम। श्री रामचंद्र की बाण समूह तेरे रक्त की प्यासे वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से अरे कड़ी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तब दसन तोरबे लायक आया सु मोहिन दीन रघुनायक। असुर से होती 10 मुख तोरा लंका गही समुद्र महबोरा। अरे तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ पर क्या करूँ? श्री नारायण जी मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा करता था कि तेरे दांतों मुँह तोड़ डालूं, लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दो। गुलरी फल समान तब लंका वसो मोति तुम जंतु असंका। मैं बानर फल खात न बारा आय सुदीन राम उदारा। तेरी लंका गुलर के फल के समान, तुम सब कीड़े उसके भीतर निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी? पर उदार श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। जगत सुनत रावण मुस्काए मोर सिखे का बहुत जुटाए। बाली न कब गाल अस मारा मिल तब से तय भय लवारा। अंगद की युक्ति सुनकर राम मुस्काया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ सीखा? बाली ने तो कभी ऐसा गलत नहीं मारा। जान पड़ता है तू पर तो उससे मिलकर लबार हो गया। सोचो मैं लबार भुज बिहा जो न उपारे तब 10 जीहा। समझे राम प्रताप कपि को सभा माचुपन खज पद रोपा। अंगद 20 भुज वाली यदि तेरी 10 जीभों मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर अंगद कोई लौटे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके पैर रोक दिए। जो मम चरण सकई सठ डारी फिरे राम सीता में हारी। सुनो सुबट सब कर दसीसा पद कहीं धरने पछारो कीसा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा कर सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, ये सब वीरों सुनो, पैर पकड़ बंदों को पृथ्वी पछाड़ दो। इंद्र आदि का बलवान हरस उठे, जहाँ तक भटनाना छपट ही करीबल विप्र पाए।
पद न टरहीं बैठे सिर नाई। इंद्रजीत मेघनाद आदि अन्य को बलवान न जहाँ तहाँ से हर्षित होते। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते पर पैर टलता नहीं, तब से नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठते। पुनि उठी झपटे सुर आ राती टरई न कीस चरनी भांति। पुरुष जोगी जिमि गारी मोह बिटप नहीं सकहीं उपारी। नागभूषण जी कहते हैं वे देवताओं के शत्रु फिर उठकर झपटते, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं जलता जैसे कि योगी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटिन मेघनाद सम सपट उठे हर्षाई झपटे टरे न कभी चरण पुनि बैठे से नए। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान हर्षित होकर उठे, वे बार बार झपटते हो पर बानर का चरण उठता, तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते। भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपुमद भाव। कोटि विघ्न ते संतत कर मन जिमि नीति नीता। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही बानर मतलब अंगद का चरण पृथ्वी नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु का मत दूर हो गया। कपि बल देखी सकल ही हारे उठा आयु कपि के परचारे घत चरण का बालिकाएं मम पद गए न तोरो बारा। अंगद का बल देखकर सबके हृदय से हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद से कहा मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गह श्री रामचरण उठ सट जाए सुनत फिर रामन अति सकुचाए। भय तेज श्री सब गाय हिम्मत दिवस जिमि सहसी दो सोहाय। मेरे मृत्यु जाकर श्री राम जी चरण को निभा दिया सुनकर मन में बहुत ही सुख चाकर लौट गया। उसने सारी सी जाती रही। वो ऐसा तेज हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठो से नाई मानो संपत्ति सकल गंवाई। जगदात्मा पति रामा तासु विमुख किसी लह विश्रामा। वह श्री नीचा से जा बैठा मानो सारी संपत्ति वहाँ बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर की आत्मा प्राणों के सामने है। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। उमा राम की बिगटी बिलासा होई विश्व मावी नासा। तिनके पुलिस तिन करें तासु दूत पन कहूँ की मिटा नहीं। श्री जी कहते हे उमा जिन सिम रामचंद्र के भूविलास भाव के सारे से विश्व उत्पन्न होता है, फिर नाश को प्राप्त होता है। वे तृण को भ्रज और वज्र को तृण बना देते हैं। अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं। उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। पुण्य कभी कहीं नीति विधि न मानना तही काल नियराना रिपु पदमथि प्रभु सुजसु नायो का। यह कहीं चलियो बाल ने बजायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से रीति गई पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह करके चल दिया। हाथों न खेत खिलाई तो ही अबही का करो बढ़ाए। प्रथमे तासु तने कपि मारा सुनी रावण भय दुखारा। रणभूमि में तुझे खेला कर न मारो तब तक अभी क्या बढ़ाई करो। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मारा था। यह समाचार सुनकर रावण दुखी हो गया। जातुधान अंगद पर देखी भय व्याकुल सब भय विसेखी। अंगद का प्राण देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रिपुबल धर से हरसी कपि बाली तने भलपुंज पुलक शरीर नयन जल गहे राम पदगंज। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बालीपुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़े। उनका शरीर पुर और नेत्रों में जल भरा है। साजी जानी 10 के अंदर भवन गए बिल खाए। मंदोदरी रावण नहीं बहुरी कहा समझाए। संध्या हो रही जानक 10 की बिलखता हुआ
उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को वो समझाकर फिर कहा, जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, रवउत दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम। राम हुई है वही जो राम रचि राखा, का कर तर्क बड़ा शाखा। राम सिया राम, सिया राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट बार। राम सिया राम, सिया राम। जय श्री